नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, एक नए उत्साह और एक नए जोश के साथ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम इस वीडियो में चुनाव के सुधारों के लिए जो समितियां बनाई गई थी उन पर चर्चा करने वाले हैं। तो इससे जो पहला जो समिति है वो है वीएस तारकुंडे की समिति, जो 1974-75 में बनाई गई थी। इसका जो गठन किया था इस समिति का, वो जयप्रकाश नारायण द्वारा एक जो एनजीओ चलाया जा रहा था वो था सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी। इनके द्वारा ये जो समिति थी वो गठित की गई थी और इस समिति के जो अध्यक्ष थे वो पूर्व न्यायाधीश वीएस तारकुंडे ही थे। इस समिति ने बहुत सारे सुझाव दिए, उन सुझावों को हम एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो सुझाव था उनका वो था वोटिंग की उम्र को, जो मतदान करने की आयु थी। जब मूल संविधान में, हमारे भारतीय संविधान में मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, तो उनका सुझाव था कि जो ये 21 वर्ष है उसको घटाकर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया जाए। तो इन्हीं के सुझावों के आधार पर भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1988 को। इसी संविधान संशोधन के तहत जो मतदान करने की आयु थी वो 21 से कम कर कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया था। अगला जो सुझाव था उनका चुनाव आयोग से संरचना से संबंधित। तो जब चुनाव आयोग अस्तित्व में आया, 25 जनवरी 1950 को हमारा चुनाव आयोग अस्तित्व में आया। तो उस समय जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्यीय आयोग था। तो उनके द्वारा कहा गया था, जो तारकुंडे समिति के द्वारा कहा था कि यह एक 3 सदस्यीय आयोग बनाया जाए। तो उन्हीं के सुझाव पर वर्ष 1989 में, याद रखना, वर्ष 1989 में चुनाव आयोग एक 3 सदस्यीय आयोग बन गया। इसके बाद 1990 में जाकर फिर से यह आयोग एक सदस्यीय आयोग रह गया। फिर 1993 में, वर्ष 1993 में यह आयोग 3 सदस्यीय आयोग फिर से रह गया और अभी तक ये 3 सदस्यीय आयोग ही है। तो ये सुझाव भी तारकुंडे समिति ने दिया था। अगला जो सुझाव था उनके द्वारा वो निष्पक्ष नियुक्ति के, जो चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति है उससे संबंधित उनके द्वारा एक सुझाव दिया था। सुझाव में कहा गया था कि एक समिति बनेगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे। इनके द्वारा एक समिति बनेगी और ये समिति राष्ट्रपति को सुझाव देगी चुनाव आयुक्तों से संबंधित। ये सुझाव भी तारकुंडे ने ही दिया था। अगला जो उनके द्वारा जो सुझाव दिया गया था वो संसाधनों के दुरुपयोग पर, चुनाव में सरकारी गाड़ियों और कर्मचारियों और फंड के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगाया था। ये सुझाव भी दिया था तारकुंडे समिति के द्वारा। अगला जो उनका सुझाव था ये था मीडिया की आजादी से संबंधित, रेडियो, टेलीविजन और ये जो सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने की बात कही थी चुनाव के दौरान। चुनाव सुधार के लिए जो अगली समिति बनी थी वो थी दिनेश गोस्वामी समिति 1990 और ये समिति हमारे चुनाव के सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर के जैसे रूप में साबित हुआ। तो जो उनके द्वारा भी चुनाव सुधारों के निष्पक्षता और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे, वही सुझाव को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो गठन हुआ था ये 1990 में, उस समय की वीपी सरकार के द्वारा, वीपी सिंह सरकार के द्वारा ये समिति गठित की गई थी और जो इसके अध्यक्ष थे वो उसी समय के केंद्रीय विधि मंत्री थे, दिनेश गोस्वामी इनके अध्यक्ष थे। कर लेते हैं दिनेश गोस्वामी द्वारा दिए गए प्रमुख सुझाव। पहला सुझाव था उनका कि जो वोटर आईडी होती है वो एक फोटो युक्त होनी चाहिए, फोटो युक्त आधार, फोटो युक्त वोटर आईडी होनी चाहिए। जो आज हमारे वोटर आईडी में जो हमारी फोटो होती है वो भी दिनेश गोस्वामी समिति के सुझाव पर ही दिया गया था। उनके द्वारा अगला सुझाव दिया गया था कि जो बैलेट पेपर द्वारा जो वोटिंग होता है उसके स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन द्वारा किया जाए। अगला उनका जो सुझाव था कि कोई भी उम्मीदवार 2 से ज्यादा चुनाव क्षेत्र से मतदान चुनाव न लड़े। तीसरा उनका जो सुझाव था कि जो भी 6 महीने के अंतर्गत यदि कोई सीट खाली होती है तो उनके इस्तीफा या मृत्यु के कारण यदि कोई भी सीट वैकेंट हो जाती है, खाली होती है, तो 6 महीने के भीतर ही उपचुनाव करना अनिवार्य है, जो आज हमारे देश में लागू है। हमारे देश में अगर मान लिया जाए किसी भी,
चाहे लोकसभा से संबंधित, चाहे राज्य विधानसभा से संबंधित कोई भी सीट खाली होती है तो 6 महीने के भीतर चुनाव किया जाता है। तो ये सुझाव भी दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा दी गई थी। अगली समिति है इंद्रजीत गुप्ता समिति, जिसका गठन वर्ष 1998 में किया गया था। यह समिति बनाने का उद्देश्य था जो उम्मीदवार होते हैं उनके चुनाव खर्चों से संबंधित कि सरकार द्वारा व्यय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस उद्देश्य के लिए समिति बनाया था। और समिति ने यह सुझाव दिया कि जो खर्चा है, जो उम्मीदवारों का चुनाव में होने वाला खर्चा है, यह सरकार द्वारा व्यय करना चाहिए था। इनके पीछे का जो तर्क था वो था कि जो धन बल के प्रभाव को कम किया जाए, चुनाव में धन बल के प्रभाव को कम करने के लिए सुझाव दिया था कि जो उम्मीदवार है उनका जो चुनाव खर्चा है वो सरकार द्वारा व्यय करना चाहिए। द्वारा यह कहा गया था कि जो उम्मीदवारों को जो सहायता दी जाएगी वो रुपयों के रूप में नहीं दिया जाएगा। उनके लिए जो सहायता दी जाएगी, जैसे मुफ्त पेट्रोल देना, कागज उपलब्ध कराना और मतदाता सूची उपलब्ध कराना, और जो लाउड स्पीकर होता है चुनाव के दौरान जो लाउड स्पीकर दिया जाएगा, जो अन्य सुविधाएं दी जाएंगी वो दोनों उम्मीदवारों को समान रूप से दिया जाएगा, जिससे जो अमीर उम्मीदवार है इनके प्रभाव को कम करना था। जो उनका जो अगला था कि जो सुझाव था कि जो पैसा जो उनको सहायता दी जाएगी वो केवल उन्हीं उम्मीदवारों को दिया जाएगा जो राजनीतिक दलों से संबंधित हो, अन्य उम्मीदवारों को यह सहायता उपलब्ध नहीं होगी। अगला है राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के रूप में एक आयोग गठन किया गया था, जो कि वर्ष 2000 में गठित किया गया था। इसका जो बनाने का जो मेन उद्देश्य था कि 50 वर्षों के दौरान जो संविधान में जो कामकाज हुए हैं उनकी समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। जो इनके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो पूर्व न्यायाधीश MN वेंकटचलैया थे, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट वर्ष मार्च 2002 में प्रस्तुत की थी। आयोग ने चुनाव संबंधी सुधारों के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। पहला जो सुझाव था उनका कि जो उम्मीदवार है जो गंभीर मामलों में जो गंभीर अपराधी हैं उनके स्थायी रूप से अघोषित करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया था। उनका अगला जो सुझाव था वो चुनाव आयुक्त से संबंधित है। जो चुनाव आयुक्त हैं और जो अन्य आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति विशिष्ट समिति के सुझाव पर राष्ट्रपति करेंगे, जिस समिति में प्रधानमंत्री होंगे और मुख्य न्यायाधीश होंगे और विपक्ष के नेता होंगे। अगला उनका जो सुझाव था वो दल बदल से संबंधित था कि दल बदल करने वाले जो भी उम्मीदवार हैं उनको मंत्री पद के लिए अयोग्य माना जाए। अगला जो उनका सुझाव था वो पारदर्शिता के लिए था कि राजनीतिक दलों के लिए अपने फंड और खातों का सार्वजनिक खुलासा करना अनिवार्य होगा। अगला उनका जो सुझाव था ये था कि जो खर्चा होता है, जो चुनाव से संबंधित जो राजनीतिक दलों के जो खर्चा होंगे उनका एक निश्चित सीमा में ही खर्च किया जाए, इस पर भी उन्होंने एक सुझाव दिया था।